भाई इंडिया से ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स प्रेजेंटर जो कि आईसीसी की तरफ से ज़ैनब अब्बास गई हुई थी इंडिया, उनको इंडिया से डिपोर्ट कर दिया गया है। कौन सा वो ट्वीट है? वो ट्वीट आप लोग को बताता हूं कि आज से 8 साल पहले का वो ट्वीट, जब ज़ैनब अब्बास ने कुछ हिंदू लोगों की जो है वो बेइज्जती की थी ट्विटर के जरिए। उस टाइम पर ये पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का चांस ही नहीं था, लेकिन इसको पता नहीं था कि भाई एक दिन मैंने इंडिया में जाकर ही वहां पर जो है स्पोर्ट्स प्रेजेंट करना है, तो आज उसको निकाल दिया गया है। इसके ऊपर बात करते हैं, मगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। देखो भाई, एज अ पाकिस्तानी मैं यही कहूंगा कि भाई किसी की भी बेइज्जती करना, किसी की भी बेहुरमती करना, वो कोई भी मजहब हो, वो कुछ भी करते हो, ये बहुत बड़ी गलत बात है। और जब भी आप ऐसा करते हो तब अल्लाह ताला खुद भी नाराज होता है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि भाई ना तुम अपने मजहब का मजाक बर्दाश्त करो और ना ही किसी और के मजहब का मजाक बनाओ। क्योंकि भाई अगर आप देखो तो जब कोई बंदा इस्लाम के खिलाफ बोलता है, जिस तरीके से आजकल इसराइल जो है वो बहुत ज्यादा जो है इस मामलों में है, तो किस तरीके से पाकिस्तानियों को गुस्सा आ रहा है ना, मुसलमानों को गुस्सा आ रहा है ना, इसी तरीके से आज से 8 साल पहले ज़ैनब अब्बास ने एक ऐसा ट्वीट किया था, जो कि मैं आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन में साइड में शो भी कर रहा हूँ। यहाँ पर वो लिखती हैं कि भाई जो भी बंदा दिल्ली जाता है उसको जो है मतलब आप खुद पढ़ लें, वो ज्यादा बेहतर है। पोस्ट करके मैं बोलूंगा तो जाहिर सी बात है भाई मेरे ऊपर भी मसला पड़ सकता है, इसीलिए मैं हालांकि पाकिस्तान में बैठा हूँ मगर फिर भी ये बोलना नहीं चाहता हूँ मैं अपनी अपनी आवाम से, क्योंकि हो सकता है आगे जाने वाले वक्त में मुझे भी इंडिया जाना पड़ जाए और फिर मेरे ऊपर भी फांसी फांसी ना लग जाए या रिपोर्ट ना हो जाए। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर यह बात है कि भाई ज़ैनब अब्बास को अपने किए की सजा मिली है, क्योंकि भाई ये वैसे आप पाकिस्तान के भी लिहाज से देखो, आप दुनियावी कानून के हिसाब से देखो या आप ऊपर के कानून के हिसाब से देखो, तो ये होना ही था। देखो, आप किसी के मजहब का मजाक बनाकर जो है आप नहीं जीत सकते हो, आप बच नहीं सकते हो। अब ज़ैनब अब्बास ने उस वक्त तो है ये मजाक बना दिया, उस टाइम पर तो ज़ैनब अब्बास ने बोल दिया ये सब कुछ ट्वीट, लेकिन उसको इतना अंदाजा नहीं था कि भाई आने वाले वक्त में उसको इंडिया जाना पड़ेगा स्पोर्ट्स प्रेजेंटर के तौर के ऊपर, क्योंकि आईसीसी का ये वर्ल्ड कप 2023 का इंडिया में हो रहा है। और यहाँ पर पाकिस्तानी फैंस को तो नहीं, लेकिन पाकिस्तानी कमेंटेटर्स और स्पोर्ट्स प्रेजेंटर्स को जो है वो वीजे दिए गए थे। सबसे पहले तो खैर वीज़ों का इशू आ रहा था, लेकिन वीजे इशू होने के बावजूद अब जो है दिल्ली में वहाँ पर उनके ज़ैनब अब्बास के ऊपर एक केस फाइल हुआ और उन लोगों ने जो है वो केस फाइल किया, क्योंकि भाई हिंदू मजहब की जो है बेहुरमती की गई थी, हिंदू मजहब की बेइज्जती की गई थी उस ट्वीट में जो आज से 8 साल पहले ज़ैनब अब्बास ने किया था, जिसके ऊपर इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई ऐसी औरत कैसे इंडिया में आ सकती है जिसने जो है इतना बड़ा ट्वीट किया हो, जिसने हिंदुस्तान की भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, क्योंकि भाई हिंदुस्तान में तो मुसलमान भी रहते हैं। लेकिन ये बात ज़ैनब अब्बास की बिल्कुल ही गलत थी, उन्होंने गलती की थी और उनकी तरफ से कोई अपोलोजाइज करने का ट्वीट भी सामने नहीं आया, ना ही उन्होंने कोई माफी मांगी थी। अब ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि भाई ज़ैनब अब्बास को दिल्ली से जो है वो रवाना कर दिया गया है, सीधा यूएई के लिए निकाल दिया गया है इंडिया से। इंडिया में केस फाइल भी हो चुका है और ज़ैनब अब्बास को डिपोर्ट कर दिया गया इंडिया से। ये एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि भाई किसी भी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर का इस तरह से डिपोर्ट होना जो है वो कोई छोटी बात नहीं होती। वो स्पोर्ट्स प्रेजेंटर जो है वो भले ही पाकिस्तानी है, मगर वो आईसीसी की तरफ से गई हुई थी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वैसे तो आप इनको ज़ैनब अब्बास को देखते हुए साउथ अफ्रीका की लीग में उन्होंने जो है वो स्पोर्ट्स प्रेजेंटर का किरदार अदा किया। दुनिया की बड़ी बड़ी लीग जहाँ जहाँ होती हैं वहाँ वहाँ ये ज़ैनब अब्बास जाके जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन का एक किरदार अदा करती हैं। लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन के किरदार अदा करने के साथ इनको चाहिए कि भाई अपनी ज़बान पे भी थोड़ा सा कंट्रोल रखें, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई इनकी ज़बान जहाँ चलती है वहाँ आपको आज नहीं तो कल उसका हिसाब देना पड़ता है, और आज ज़ैनब अब्बास को उसी का हिसाब देना पड़ा है। देखो, ज़ैनब अब्बास के हक में मैं भी उनकी ठीक है, बहुत अच्छी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं जो भी हो, लेकिन अगर उन्होंने गलती की है तो उसकी सज़ा उनको मिली है। और ये पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग जो है ना ये बातें करेंगे कि भाई ये क्या कर दिया, इंडिया आखिर आ गया वो स्पोर्ट्स के अंदर, ये सबको नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्स में तो बिल्कुल अलग होना चाहिए। भाई शुरू किसने किया? आप एक स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं, जब पीएसएल स्टार्ट हुआ था सीजन 1 से ज़ैनब अब्बास जो है वो स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं 2016 से, और तब से जब आप एक स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हो आप पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हो, क्योंकि भाई आपका कोई भी अल्फाज, कोई भी तस्वीर, कोई भी ऐसी मूवमेंट जो है आपकी वो रिकॉर्ड होती है पब्लिक की निगाहों में, और पब्लिक की निगाहों में जब रिकॉर्ड होती है तो ऐसे मोमेंट्स पर फिर वो दोबारा निकल के आती है। और आज जिस तरीके से ज़ैनब अब्बास की ये हरकत निकल के आई, जिसके ऊपर दिल्ली में जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया इंडिया में, और ज़ैनब अब्बास को जो है वो निकाल भी दिया गया है, तो ये चीज़ तो आपके साथ देखो होनी है। आप अभी भी पाकिस्तान में देख रहे हो, तो मैं यही कहूँगा कि भाई कभी भी अपनी ज़बान से, अपने मुँह से ऐसे लफ्ज़ नहीं करो कि बाद में आपको उसके लिए शर्मिंदगी उठानी पड़े, क्योंकि इंडिया में जाकर आप जो है इस तरह की बात करें, इंडिया में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई कर सके। लेकिन आज अगर मैं भी कोई ना कोई ऐसी बात करता हूँ ना अपने मुँह से, जो कि बहुत ज़्यादा जो है ऑड हो जाती है, किसी के मज़हब के खिलाफ हो जाती है, तो कल को हो सकता है हमें भी
भी इंडिया जाना पड़ जाए, वहां पर हमें भी वीजा वीजा मिलेगा तो हमें भी हो सकता है इंडिया जाना पड़ जाए। तो वहां पर इस तरह के स्टेटमेंट से बिल्कुल गुरेज करना चाहिए। और जैनब अब्बास की गलती है, जैनब अब्बास ने कोताही की, उन्होंने गलती की, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, उन्होंने किसी के मजहब का मजाक बनाया, तो उसकी सजा उनको मिली है और ये सजा ड्यू थी, उनके ऊपर बनती थी। तो मैं इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ कि जैनब अब्बास को क्यों निकाला गया, ये वो वगैरह वगैरह, उनकी गलती है तो उनको सजा मिली है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।